पैकिंग है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है टू डायमेंशन के अंदर। हेक्सागोनल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये हमारे लिए परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है। यहाँ जो स्पेस ऑक्यूपाई है ना टू डायमेंशन के अंदर, यहाँ कितना है 60.4% क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई होगा। और यहाँ जो स्पेस ऑक्यूपाई होगा वो 52.4% स्पेस ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, तो टू डायमेंशन के अंदर यहाँ ऐसा अरेंजमेंट है तो वॉइड्स क्रिएट ज्यादा होंगे, खाली जगह ज्यादा बनेगी, यहाँ एम्प्टी स्पेस। तो यहाँ जो स्पेस ऑक्यूपाई है वो कितना है 52.4% है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई होगा वो कितना होगा 60.4%। तो हमें किसकी बात करनी है, इसकी बात करनी है। ठीक है, इसको हम छोड़ के चलेंगे क्योंकि ऐसा अरेंजमेंट है, यहाँ वॉइड्स ज्यादा क्रिएट होंगे। हमारी बात है पैकिंग की। तो टू डायमेंशन, अब ये जो टू डायमेंशन है इसी को आगे हमने क्या करना है, ये जो टू डायमेंशन है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो परफेक्ट क्लोज पैकिंग है, इसको हमने थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग के अंदर करना है। अब देखो ये लेंथ ब्रेथ इसकी, इसी को मैं दोबारा अरेंज कर रहा हूं इन पार्टिकल को। ये पार्टिकल, एक पार्टिकल इन दोनों के बीच में होगा ऐसे। ठीक है, तो ये 3D यहां बन नहीं सकता, एक पार्टिकल यहां होगा, आगे पार्टिकल होंगे। अब ये तो क्या होगी, इसकी लेंथ और ब्रेथ होगी। अब पार्टिकल को हमने क्या कर रखे है, ऊपर रख रखे हैं। ये पार्टिकल हो गए यहाँ, लेंथ और ब्रेथ दोनों जगह हमने पार्टिकल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पार्टिकल को रख दिए। अब पार्टिकल को कहां रखना है, जैसे एक पार्टिकल है ये अरेंज कर रखे है, अब इसी के ऊपर पार्टिकल को रखेंगे। ठीक है ना, इन्हीं के ऊपर ऐसे स्टक करेंगे, इन्हीं के ऊपर पार्टिकल को रखना है। तो ये तो एक पूरी फ्लैट में ऐसे पार्टिकल है, लेंथ और ब्रेथ मतलब ऐसे पार्टिकल को रख रखे हैं। अब इन्हीं के ऊपर पार्टिकल को रखना है। जब पार्टिकल ऊपर रखेंगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में पार्टिकल गए हैं। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग। तो थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग में भी कैसे हो सकता है, या तो हम क्या करें, ऐसे पार्टिकल है, ठीक है, ऐसे पार्टिकल होंगे और इनके बीच में क्या बनेगी, खाली जगह। ये पार्टिकल है, इनके बीच में, तीन पार्टिकल के बीच में जब खाली जगह है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल वॉइड्स। क्योंकि यहां, और इसका कोऑर्डिनेशन जो नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, 3 रहेगा। जब तीन पार्टिकल के बीच में खाली जगह रहती है या वॉइड्स क्रिएट होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल वॉइड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर वहां क्या कितना है, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है। जब चार पार्टिकल का मीनिंग क्या होगा, 1 2 3। जब ये सिंपल था तो ये था, इसके बीच में जो खाली जगह थी तो उस टाइप का जो वॉइड्स है उसको क्या बोल दिया, ट्राइगोनल वॉइड्स। जब हमने क्या किया, ये जो पार्टिकल है 3, इसी के ऊपर एक पार्टिकल रख दिया, जेड एक्सिस के ऊपर, इसी के ऊपर हमने एक पार्टिकल रख दिया। अब भी इसमें वॉइड्स बनेगा। अब ये वॉइड्स कहां बनेगा, नीचे की तरफ। 3 पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल इसके ऊपर रख दिया हमने वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में, और इसके अब वॉइड बनेगा, इसके नीचे बनेगा। तो इस टाइप का जब 4 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल के केस में ये 3 पार्टिकल इस तरीके से लगे होंगे और एक पार्टिकल इसके ऊपर होगा। तो जब 4 पार्टिकल, 4 एटम के कारण जो वॉइड्स क्रिएट होगा उसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, टोटल 4 है। ठीक है ना, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा। अब ये कोई और पार्टिकल देखो कि जैसे ये पार्टिकल, इसके केस में 3 पार्टिकल है ऐसे ही। अब एक पार्टिकल यहां होगा, एक पार्टिकल इसके साइड, एक पार्टिकल इसके साइड होगा। तो 3 पार्टिकल और 3 पार्टिकल इसके ऊपर रखे गए हैं। अब भी यहां वॉइड्स क्रिएट होगा।
तो यहाँ वॉइड्स जो क्रिएट होगा वो टोटल किसके कारण है, 6 के कारण, तो उसको बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहाइड्रल्स वॉइड्स। ठीक है, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, ट्राइगोनल वॉइड्स और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, इस टाइप से ये अरेंजमेंट होगा इनका, ये पता होना चाहिए आपको। अब ये पार्टिकल यहां रखे गए, देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जेड एक्सिस में पार्टिकल यहां रख दिए, एक पार्टिकल यहां रखेंगे, ऐसे पार्टिकल को यहां रखेंगे, जहां भी खाली जगह होगी वहां पार्टिकल को ऐसे अरेंज करना है। ठीक है, इसको यहां बुक के अंदर आपके टी से डिनोट कर रखे हैं, मतलब 4 के कारण बना है, तो ये कौन सा है, टेट्राहाइड्रल वॉइड। टी, यहाँ भी टी, ऐसे पहली जो लेयर आएगी उसमें टी से लिख रखे यहाँ, ये मतलब टेट्राहाइड्रल वॉइड। इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ स्पेस ज्यादा खाली रहेगा, तो यहाँ भी हम किसकी बात करेंगे, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स या ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। तो यहाँ टी का मीनिंग क्या है कि ये जो वॉइड्स क्रिएट हुए हैं किसके कारण है, टेट्राहाइड्रल, मतलब 4 एटम के कारण है, तो उसको हम टी से डिनोट कर दिया, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। अब देखो एक लेयर तो नीचे वाली होगी, एक लेयर ये आई है ऊपर, उन्हीं पार्टिकल के ऊपर एक दूसरी लेयर निकल के ऊपर बनी है। ठीक है, अब उसके ऊपर एक और लेयर आई, अब ये 2 टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहां एक लेयर थी, एक उसके ऊपर लेयर आई, फिर उसी के ऊपर क्या है, एक और लेयर आएगी। तो ये जो लेयर आएगी वो कैसी हो सकते हैं, इनका पैटर्न, एक लेयर थी, फिर ये टेट्राइड वॉइड्स क्रिएट हो गया, एक ये दूसरी लेयर आ गई, मतलब एक ये लेयर ऐसे थी, फिर उसके ऊपर एक लेयर, फिर उसके ऊपर ये लेयर। ठीक है, तो आप इसको अभी ऐसे समझो कि 3D में समझो, अब इसको आप इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, तो इस केस में पैटर्न कैसे हो सकता है, या तो पैटर्न क्या हो सकता है, ए बी ए बी ए बी पैटर्न हो सकता है। ए बी का मीनिंग क्या हो गया, ए वाली लेयर ये जो थी पहले, फिर दूसरे टाइप के पार्टिकल आ गए, फिर आगे तीसरी जो लेयर आएगी वही पार्टिकल आएंगे जो ए लेयर के अंदर पार्टिकल थे, बी के अंदर वही पार्टिकल आएंगे जो पहले वाले बी के अंदर थे। तो ये अरेंजमेंट कैसा हो गया, ए बी अरेंजमेंट। या फिर क्या हो सकता है, ए बी सी या ए बी सी। ठीक है, एक लेयर, उसके बाद कोई दूसरी लेयर बी लेयर, उसके बाद तीसरी कोई सी लेयर, उसके बाद जो 4th लेयर आएगी वो वैसी होगी जो जो फर्स्ट वाली लेयर थी, उसके बाद 5वीं जो लेयर आएगी वही होगी जो 2nd नंबर पे थी, मतलब एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, जो 4th लेयर आएगी वो जो पहली लेयर की क्या होगी, इक्वल होगी। तो 2 टाइप का पैटर्न है, ए बी अरेंजमेंट हो गया, और ए बी सी हो गया। ठीक है, तो ये जो ए बी अरेंजमेंट है इसको HCP के नाम से जानते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये ए बी सी जो पैटर्न है, अरेंजमेंट है, तो इसको हम क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग या CCP के नाम से जानते हैं, या FCC के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसके ये नाम हो गए, और ए बी अरेंजमेंट का नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP के नाम से। अब इन दोनों का अरेंजमेंट है, चाहे ए बी अरेंजमेंट है, चाहे ए बी सी अरेंजमेंट है, इन दोनों के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई है वो कितना है, 74%। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई होगा, चाहे ए बी अरेंजमेंट हो, चाहे ए बी सी अरेंजमेंट हो, स्पेस ऑक्यूपाई कितना होगा, 74%। तो ये जो हमने बात करी है, किसकी बात करी है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल, कि कैसे कैसे अरेंजमेंट होगा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के अंदर। तो ये जो बात करी हमने 3 डायमेंशन की करी है, ट्राइगोनल वॉइड्स, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स किसको बोलेंगे। अब ये जो अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन के अंदर, ए बी अरेंजमेंट है, पैटर्न है,
एबीसी 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 पैटर्न है। इनके नाम क्या है, इनको याद रखने हैं। किसके अंदर क्या बनेगा, एचसीपी के अंदर जो पैटर्न है वो कौन सा है, एबी 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 अरेंजमेंट है। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी है या एफसीसी के अंदर जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, एबीसी 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 है। ठीक है। अब इसी के अंदर छोटी सी बात हो रहा है कि जो कंपाउंड के अंदर जो पार्टिकल है, कि जो कंपाउंड के अंदर जो पार्टिकल है वो किस टाइप से हो सकते हैं, या तो क्या होंगे, सेम टाइप की पार्टिकल होंगे। ठीक है ना। एक कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर सेम टाइप की पार्टिकल है, एक दूसरा कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की पार्टिकल है, मतलब एक पार्टिकल छोटा है और एक पार्टिकल बड़ा है, या दो से ज्यादा हो सकते हैं पार्टिकल, वो कंपाउंड बना हो। तो यहाँ जो अरेंजमेंट है वो नॉर्मल है, सारे के सारे पार्टिकल अरेंजमेंट कराएंगे नॉर्मल। यहाँ जो पार्टिकल है इसके अंदर क्या है, एक पार्टिकल बड़ा है और दूसरा पार्टिकल क्या है, छोटा पार्टिकल है। ठीक है। अब इसमें अरेंजमेंट क्या होगा, कौन से वॉइड्स बनाएंगे, कौन से अरेंजमेंट पार्टिकल अरेंज होंगे। तो यहाँ जिन पार्टिकल का साइज बड़ा होता है वो पार्टिकल तो ऐसे अरेंजमेंट करेंगे, और जो पार्टिकल का साइज क्या होगा, छोटा साइज होगा, तो वो पार्टिकल क्या कहां जाएंगे, वॉइड्स के अंदर। ठीक है। जैसे NaCl है, NaCl के अंदर क्लोरीन का साइज बड़ा है और सोडियम का साइज क्या है, छोटा है। तो यहाँ जो क्लोरीन है वो तो अरेंजमेंट करेगा, और जो सोडियम के जो पार्टिकल है वो इस वॉइड्स के अंदर भरे जाएंगे। ठीक है। इन बातों को कौन सा किसके अंदर जाएगा, उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। एक रूल है रेडियस रेशो रूल। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस रेशो रूल। तो उसकी बात हम अगली वीडियो में